दीपिका कक्कर एक मशहूर नाम जिसे हम दीपिका कम सिमर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ससुराल सिमर के सीरियल से वो बहुत मशहूर हुई थी। ये एक डेली सोप सीरियल था और मुझे लगता है हम सब ही इसको पहचानते होंगे, इस सीरियल को और सिमर को। तो सिमर यानी कि दीपिका कक्कर जी के बारे में आज हम बात करेंगे। वो सभी यूट्यूब चैनल पर हैं, यानी कि उनके हस्बैंड शोएब, उनकी ननंद सबा, ये सभी का यूट्यूब चैनल है और वो बहुत एक्टिव रहती हैं यूट्यूब चैनल पर। डेली अपना घर और अपने बच्चे की एक्टिविटी सब दिखाती हैं। इनफैक्ट उनकी डिलीवरी की पूरी जर्नी सब कुछ यूट्यूब पर है। और आज हम उनके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ बहुत अहम न्यूज़ आई है उनके बारे में, जो कि जानना उन सब के लिए ज़रूरी है, जो उनके फैंस हैं उनके लिए भी और जो उन्हें हेट करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है, हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। छोटा सा व्लॉग है और सारी डिटेल्स मैं आपको आगे चल के दे दूँगी। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज ये व्लॉग आने वाला है सुबह सुबह। हम बात करने वाले हैं आज सिमर की, यानी दीपिका कक्कर शोएब इब्राहिम की। इनके बारे में आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ बहुत ही दुखद समाचार आया है। दुखद भी और सुखद भी। सुखद कैसे, वो मैं आपको आगे चल के ज़रूर बताऊंगी, और दुखद कैसे वो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि अभी यानी कि कल करीबन 10 घंटे पहले शोएब जी का एक व्लॉग आया है यूट्यूब पर, जिसमें वो बता रहे हैं दीपिका जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनको ना करीबन 15 दिन से या 10 दिन से पेट में दर्द हो रहा था। और उन्होंने बताया कि जब शोएब जी चंडीगढ़ में थे तो उनको पेट में दर्द हो रहा था, उन्होंने सुना। और जो यूजुअली होता है, किसी के पेट में दर्द होता है या कुछ होता है तो हम सोचते हैं कि एसिडिटी होगी या कुछ मतलब प्रॉब्लम होगी छोटी मोटी, और उसको हम घर पर ही ट्रीट करते हैं अपने लोकल मेडिसिन या मतलब ट्रेडिशनल तरीके से, है ना। तो वही उन्होंने भी किया और उसके बाद जब वो नहीं ठीक हुआ तो वो डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उन्हें एंटीबायोटिक्स दिए और वो एंटीबायोटिक खाने से उन्हें थोड़ा सा आराम हुआ। एंड अनटिल देन शोएब जी भी चंडीगढ़ से वापस आ गए और उसके बाद उनके पेट में अचानक से फिर से बहुत तेज़ दर्द होने लगा और फिर ये लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इन्हें फिर कहा कि आप स्कैनिंग कराइए, यानी मतलब जो भी होता है ना स्कैनिंग, मतलब सीटी स्कैन या जो भी इस तरह का स्कैन करवाइए, अल्ट्रासाउंड। और उसमें इन्हें पता चला कि इनके जो लिवर है, यानी दीपिका जी के जो लिवर है, ट्यूमर है, एक टेनिस बॉल के साइज़ का ट्यूमर। ट्यूमर का नाम सुनते ही दिल दहल जाता है, चाहे वो कोई भी हो, सेलिब्रिटी हो, आम इंसान हो। आज के समाज में, आज की दुनिया में जो ट्यूमर वर्ड है उससे एक अजीब सी दहशत होती है, क्योंकि ट्यूमर मेलिगेंट भी हो सकता है, नॉन मेलिगेंट भी हो सकता है, कैंसेरियस भी हो सकता है, नॉन कैंसेरियस भी हो सकता है। हम सब यही दुआ करते हैं, चाहे जिसे भी ट्यूमर या कोई भी तरह की शिकायत हो, भगवान ना करे वो कैंसेरियस हो, भगवान ना करे वो मेलिगेंट हो। लेकिन यहाँ पर भी सारे टेस्ट हुए, यहाँ पर दीपिका जी के सारे टेस्ट हो चुके हैं, ब्लड टेस्ट और जो भी होते हैं टेस्ट, वो सारे हो चुके हैं और सारे ही नेगेटिव निकले हैं। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि सारे नेगेटिव निकले हैं, बट अभी तक बायोप्सी नहीं हुई है। और बायोप्सी जो होती है ना, वो मेन टेस्ट होता है कैंसर का। तो जब तक बायोप्सी नहीं होती है हम ये मेक श्योर नहीं कर सकते कि शी इज़ आउट ऑफ रिस्क और शी इज़ स्टिल अंडर द कैंसर डेंजर। तो यहाँ पर हम बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भाई जो भी तकलीफ़ है वो जल्दी से रिज़ॉल्व हो, क्योंकि जैसा उन्होंने अपने व्लॉग में बताया है शोएब जी ने कि ऑपरेशन तो 100% होना ही है। और वो ऑपरेशन जो है वो बड़ा ऑपरेशन होगा, क्योंकि भाई लिवर का ऑपरेशन है तो वो प्रॉपरली मतलब अच्छे से ओपन होके होगा स्टमक, तो वो एक बड़ा ऑपरेशन कहलाएगा। और बड़े ऑपरेशन से ही वो जो टेनिस साइज़ का बॉल साइज़ का जो ट्यूमर है वो निकालेंगे और उसके बाद मतलब ये ट्रीटमेंट तो होना ही है, ये तो होना ही है। तो इस तकलीफ़ से तो दीपिका जी को गुजरना ही है। और यहाँ पर तकलीफ़ दीपिका जी और शोएब से ज़्यादा उनके बच्चे की है, क्योंकि उनका बच्चा बहुत छोटा है, अभी 2 इयर्स का टच ही हो रहा है, मतलब 2 इयर्स का होने वाला है। तो इतना छोटा बच्चा जो मदर फीड पे डिपेंडेंट होता है, ये सारी तकलीफ़ें वो भी बता रहे हैं और हम भी महसूस कर सकते हैं। बीइंग अ मदर हम सबको ये टेंशन हमेशा रहती है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चे पे पड़ेगा, हमारा बच्चा हमारे बिना कैसे रहेगा,
जितने दिन हम हॉस्पिटल में होते हैं हमें ये टेंशन रहती है। इनफैक्ट मैं भी जब हॉस्पिटलाइज़ थी तो मुझे भी यही टेंशन था कि मेरे बच्चे का क्या हो रहा है, मेरा बच्चा ठीक से खा पी रहा है कि नहीं, उसका कोई टेक केयर कर रहा है कि नहीं। तो पता है जब एक औरत माँ बन जाती है ना तो उसको अपने से ज़्यादा अपनी बच्चे की चिंता होती है। उसे ये लगता है कि मुझे जो हो रहा है हो, पर मेरे बच्चे पे कोई तकलीफ़ ना आए, कोई आँच ना आए। और यही तकलीफ़ शोएब और दीपिका के अंदर भी दिख रही है। शोएब जी ने जो भी बताया वो यही था कि भाई जो भी है ट्रीटमेंट, जो भी एक्शन है वो तो हम लेंगे ही, जो भी ट्रीटमेंट है वो हम करेंगे ही। ऑपरेशन करना है हम करेंगे, बायोप्सी करना है हम करेंगे, दुआ भी करेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ जो बच्चे की तकलीफ़ है, बच्चे को इतने समय तक अपनी माँ से दूर रखना, वो सब जो है हमें थोड़ा सा घबराहट में ला रहा है। हम टेंस्ड हैं और दीपिका जी भी इसीलिए टेंस्ड हैं। इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल से घर लाया गया है 1 दिन 2 दिन के लिए, जिससे वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और फिर वो लोग एक दूसरे हॉस्पिटल जाने वाले हैं और वहाँ पर ट्रीटमेंट, मेजर ट्रीटमेंट जो है वहीं होगा। यानी ऑपरेशन भी कोकिलाबेन में होगा और उसके बाद बायोप्सी होगी। कि ऑपरेशन के पहले पहले बायोप्सी करके सैंपल भेज के उसका टेस्ट आने में अराउंड अ वीक लगता है। तो वो टेस्ट होने के बाद ऑपरेशन होगा, या ऑपरेशन के बाद जो ट्यूमर है वो पूरा निकाल कर भेजेंगे बायोप्सी के लिए। ये सारे डिसीजंस अब कल लिए जाएंगे, यानी कि आज लिए जाएंगे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। मामला तो सीरियस है और ये है दुखद खबर। और जो मैंने शुरुआत में कहा था कि एक सुखद खबर भी है, वो ये है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए उतनी ज़्यादा ही बेटर चांसेस होते हैं उसको ट्रीट करने के। भगवान ना करे उन्हें ये प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर बाई चांस 1% भी अगर ऐसी कोई संभावना बनती है तो अगर वो जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए, ये सुखद है कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स जल्दी ही पकड़ में आ गई हैं और अब वो ट्रीट हो जाएंगी। ये है सुखद खबर। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे जितनी जल्दी पकड़ के जितनी जल्दी ट्रीट कर दिया जाए उतनी ही जल्दी हमें रिकवर होने के चांसेस होते हैं। और जितना डिले से पता चलता है, वैसे भी कैंसर है ना, सेकंड स्टेज के पहले नहीं पता चलता। अगर फर्स्ट स्टेज में आपको पता करना है तो आपको रेगुलर अपना बॉडी चेकअप कराना होगा। जैसे एज अ वुमन आपको अपने ब्रेस्ट का, अपने यूट्रस का, ये सारे टेस्ट बार बार कराने होंगे एवरी ईयर। पैप स्मीयर और ये सारी चीज़ें बराबर करानी पड़ेंगी एवरी ईयर। तो आप उसे फर्स्ट स्टेज में पकड़ सकते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें एवरी ईयर नहीं करा रहे हो एक रेगुलर चेकअप की तरह से, तो फिर ये सेकेंड स्टेज के पहले बाहर नहीं आता है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये सुखद खबर है कि ये बात बाहर आ गई है, उनकी तकलीफ़ बाहर आ गई है। अब लाइन ऑफ एक्शन ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट से वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। और हम सब दुआ करेंगे कि वो जल्द ही ठीक हों, जो भी तकलीफ़ हो उनकी रिजॉल्व हो और वो स्वस्थ कि अपने बच्चे का, अपने परिवार का अच्छे से जैसे पहले ध्यान रखती थी वैसे ही आगे भी ध्यान रखें। बस हमारी यही दुआ है। आगे के समाचार, आगे के व्लॉग्स देखकर बताऊंगी कि अब दीपिका जी की हालत कैसी है। बाकी आज तो वो गई होंगी हॉस्पिटल और सारी चीज़ें पता ही चल जानी है 1-2 दिन में। बने रहिए और साथ में दुआ करिए दीपिका जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चे के लिए और साथ ही उन सारे लोगों के लिए जो भी इस तकलीफ़ से जूझ रहे हैं अभी इस समाज में, इस दुनिया में। Thank you so much. Bye bye. Take care and please subscribe and like my channel. Thank you.